ठाकुर जी गौ रस के लिए स्वयं को माखन, ठाकुर जी ने माखन क्यों चुराया पता है आपको? क्योंकि कंस ने, जैसे आजकल भारत पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं ना, टैक्स लगाए जा रहे हैं, ऐसे ही कंस ने ब्रजवासियों के ऊपर टैक्स लगा दिया था। कोई भी ब्रजवासी एक नियमित है, एक सीमित है, इससे ज्यादा मक्खन अपने पास नहीं रख सकता, दूध नहीं रख सकता, दही नहीं रख सकता। भले उसके पास 5,000 गायें हैं, 10,000 गायें हैं, बाकी का क्या करना पड़ेगा? बोले कंस के यहां जाकर के जमा करवाना पड़ता है। इतना अत्याचार कंस का। तब भगवान ने विचार किया कि बोले गौरस पूरा कंस ले जाता है, मेहनत करें ब्रजवासी, गैयाओं को चराएं ब्रजवासी, सेवा करें ब्रजवासी, और माखन दूध दही घी ये सब रखेगा कंस। और फिर कंस क्या करता था? दुगने दाम में बेचता था, उससे धन कमाता था। तब ठाकुर जी ने विचार किया कि जब चोर आकर के सब चुराई ले जाएंगे तो फिर कंस के यहां जमा क्या होगा? कुछ भी नहीं। बोले और कहीं तक कहां ते चोर बुलाए, हम ही बन जाएंगे। और लेकर के बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, अपनी पूरी मंडली तैयार करी और घूम घूम करके जहां जहां मिला वहां से खूब मक्खन उठा उठा के पाए। क्यों? कंस को ना भेजना पड़े। क्योंकि कंस के सैनिक आते थे देखने के लिए घर में, तो हर घर में देखते थे कहीं मटकी फूटी पड़ी है, कहीं मक्खन फैला पड़ा है, कहीं दही उछल गई। अब वो भी जानते हैं कि भाई जो लोग निकालते हैं वो अपने आप तो फैलाएंगे नहीं, जरूर कोई चोर घूम रहा है ब्रज में। और कंस के यहां खपत कम होने लगी दूध घी दही मक्खन आदि की। स्वयं को माखन चोर बुलवा दिया, लेकिन उसके पीछे कारण क्या था? कि ब्रजवासियों को गौरस मिले और कंस के पास ना जाए। स्वयं को रणछोड़ बुलवाया, किस लिए? कि कहीं जरासंध ब्राह्मणों का सर धड़ से अलग ना कर दे। क्योंकि इस बार यदि ठाकुर जी हरा देते जरासंध को, तो जरासंध ने वहां पर सैनिक खड़े कर रखे थे कि जैसे ही समाचार मिले कि मैं हार गया, जो अनुष्ठान में ब्राह्मण बैठे हैं सबका सर धड़ से अलग कर देना। ठाकुर जी बोले ये हमें स्वीकार नहीं है। और भले ही दुनिया बोले रण छोड़, दुनिया बोले कायर, हम भागेंगे। ब्राह्मणों की सेवा, गौ ब्राह्मण शिक्षा नारी, इनके सम्मान के लिए ठाकुर जी ने क्या नहीं किया। भरी सभा में द्रौपदी ने भुजा उठा करके जब पुकारा है, वशन रूप भय श्याम, वस्त्र बन करके आ गए। और उस अवस्था में, जिस अवस्था में स्त्रियों को स्पर्श न करने की आज्ञा करते हैं कई लोग, उस अवस्था में हैं द्रौपदी। और तब ठाकुर जी आकर के केवल स्पर्श नहीं करते, सर्वांगीण अंग को ढक देते हैं अपने स्वरूप से। ठाकुर जी बहुत प्रेमी हैं, बस कोई प्रेम प्रस्तुत करने वाला हो उसके लिए कुछ भी कर देते हैं। रण छोड़ करके भागे और नवीन नगरी बनी द्वारिका, वहां जाकर के विराजे। द्वारिका में भी राजा उग्रसेन ही हैं। भगवान स्वयं कभी राज पदवी पर नहीं बैठे जब तक श्री कृष्ण रूप में रहे हैं। और बलभद्र श्री बलराम जी का विवाह रेवत राजा की पौत्री रेवती के साथ में सुसंपन्न हुआ। अब यहां ठाकुर जी के विवाह का प्रसंग चलने लगा। तो भागवत जी में इतना स्पष्ट वर्णन है कि नारद जी महाराज जगह जगह भ्रमण करते हैं। पहले तो भ्रमण करते थे कि सब हरि भक्त बने, लेकिन अब भ्रमण क्यों कर रहे हैं? बोले कि देवकी मैया ने कही है लाला के काजे सुंदर लाली लाओ। तो नारद जी नगर नगर जाते हैं और सुंदर परम वैष्णव भागवती कन्या देखते हैं कि हमारे ठाकुर जी के लिए योग्य कौन है। अब ये तो निश्चित है कि सिवाय लक्ष्मी के और कोई ठाकुर जी का वर्ण कर नहीं सकते। वही पराम्बा श्री लक्ष्मी ही रुक्मणी जी के रूप में कौंडन्यपुर में प्रकटी है। कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक, उनके 5 पुत्र हैं और सबसे छोटी कन्या जो कि भूमि से उन्हें प्राप्त हुई, जिनका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी जी को जैसे ही श्री नारद जी ने देखा, नारद जी देख करके बोले ठाकुर जी के लिए योग्य यही है। एक बात बता दें आपको, नारद जी कौन है? ये सब आचार्य चरण सब नारद जी हैं। और ये ठाकुर जी के लिए योग्य कन्या तो नहीं कहेंगे, पर योग्य भक्तों को ढूंढते हैं।
अब इतने सारे भक्त बैठे हैं, इतने सारे वैष्णव बैठे हैं, आचार्य चरण दृष्टि घुमा करके केवल देखते हैं इनमें योग्य कौन है, जिस पर टिक जाए। इनकी दृष्टि टिकने मात्र से आप स्वीकार कर लिए गए हो, अब ठाकुर जी को आप पर अनुग्रह करना पड़ेगा। नारद जी यही तो करते हैं, घूम घूम करके डोल डोल करके बस ढूंढ रहे हैं ठाकुर जी के योग्य कौन है। और तभी कौंडनपुर के राजा की पुत्री, जो कि स्वयं लक्ष्मी जी के ही स्वरूप में है, श्री रुक्मणी जी, उनको देख करके नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले ये हैं हमारे लाला के लिए तो। अब एक बड़ी अद्भुत कथा है, थोड़ी सी कह के फिर हम पूज्य महाराज जी का भाव सुनेंगे। भागवत जी में वर्णन आता है कि श्री नारद जी महाराज ने ठाकुर जी की कथा सुनाई। कौंडनपुर के राजा आचार्यों को बुला करके कथा सुनते थे, तो नारद जी महाराज केवल क्या सुना रहे हैं, ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर रहे हैं। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं चमालां रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वृंदावन के श्री कृष्ण मुकुट पहनते हैं, गले में वैजंती पहनते हैं, हाथ में वंशी धारण करते हैं, पीतांबरी पहनते हैं, ऐसे चलते हैं बस। अब एक बार हो गया, थोड़ी देर वर्णन करने के बाद फिर से ठाकुर जी के रूप का वर्णन। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात। अब तो महाराज स्थिति ये हो गई कि एक दिन पूरा श्रृंगार में ही निकल गया, दूसरे दिन फिर से श्रृंगार में ही निकल गया। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। 4 दिन हो गए। रुक्मणी जी बोली, व्यास जी इस श्रृंगार से आगे बढ़ेंगे आप? नारद जी तो ये चाह रहे हैं कि हम इतना श्रृंगार सुनाएं, इतना श्रृंगार सुनाएं कि रुक्मणी जी को ठाकुर जी के अलावा कोई और दिखे ही नहीं। मोर मुकुट ऐसे पहनते हैं, चाल ऐसी चलते हैं, ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोर्मान। इतना वर्णन कर दिया कि अब स्थिति ये हो गई कि रुक्मणी जी जब चलती हैं तो कहीं मोर दिख जाता है तो अच्छा ऐसा मोर पिच पहनते हैं वो, व्यास जी बता रहे थे। चंदन की सुगंधी आती तो ओहो ऐसी सुगंधी उनके तन में से आती है। जब कभी गौरस देखती हैं, माखन मिश्री या फिर दही देखती हैं, अच्छा ये बहुत प्रिय है, खा के देखते हैं, अच्छा ऐसा स्वाद आता है। अब तो चिंतन करते 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 रुक्मणी जी के चित्त में श्री ठाकुर जी ऐसे बस गए, अब तो स्वप्न में श्री कृष्ण, जहां जाए वहां कृष्ण, जिसको देखें वहां कृष्ण, वहीं जित देखूं उतित श्याममयी। नारद जी बोले अपना काम हो गया, अब दूसरी जगह करना है। बोले कहां? अब द्वारिका में। अब द्वारिका गए, वहां जाके रुक्मणी जी का रूप वर्णन करने लगे ठाकुर जी को। आंखें ऐसी हैं, नासिका ऐसी है, बोलती ऐसी है, चलती ऐसी है। ठाकुर जी बोले आजकल आप कोई उपनिषद मीमांसा वेद आदि पर चर्चा नहीं करते हैं, ये कहां से ये श्रृंगार वर्णन क्यों कर रहे हो? बोले जय जय, आपके योग्य कन्या हैं कौंडनपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी। ठाकुर जी बोले ऐसे थोड़ी हम अपने आप मुंह उठा के कहीं भी चले जाएंगे, भाई हैं तो कृष्ण, आएगा वहां से संबंध तो ब्याह कर लेंगे, ऐसे थोड़ी कहीं भी चले जाएंगे। लेकिन यहां पर स्थिति ये हो गई कि इनके भाई रुक्मी ने इनका विवाह शिशुपाल के साथ सुनिश्चित कर दिया। रुक्मणी जी ने मन में विचार किया कि कहीं मेरा ब्याह हो जाए, अब मैं तो मन रूप से कृष्ण को वर्ण कर चुकी हूं, किसी और से विवाह कैसे कर सकती हूं। तब आपने ठाकुर जी को पत्र लिखा और पत्र में ठाकुर जी से कहा कि हे नाथ आप आकर के मेरा वर्ण कीजिए। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर्शवतांते निर्विश्य कर्ण विवरै हरितोंगतापम रूपम दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चेत्रम पत्रपम में। पत्र लिखा और पत्र लिख करके एक ब्राह्मण के द्वारा ठाकुर जी के पास पहुंचवाया।
जैसे ही ठाकुर जी ने पत्र पढ़ा, तुरंत रथ लेकर के कौंडन्यपुर आए। देवी पूजा के लिए श्री रुक्मणी जी जा रही हैं और बीच मार्ग से ही रुक्मणी जी का हरण करके ठाकुर जी द्वारिका ले आए। वसुदेव जी के आग्रह पर रुक्मणी जी वापस कौंडन्यपुर गई। पूरा नगर सजाया गया और फिर भगवान दुल्हा बन के ब्याह करने के लिए गए। कौंडन्यपुर में रुक्मणी जी के साथ में भगवान श्री कृष्ण का विवाह सुसंपन्न हुआ। बोलो रुक्मणी कृष्ण भगवान की।